रमजान का चांद निकला। पूरे आसमान पर रोशनी छा गई। मसाजिद में अजान हुई, घरों में चिराग जले, बच्चों ने तकबीर पढ़ी, रमजान का चांद नजर आया। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल और इसी वक्त आसमान के नीचे एक घुप अंधेरी गार में शैतान को जंजीरें पड़ गईं। शैतान ने जंजीरें देखें, फिर आसमान की तरफ देखा, फिर अपने हाथों की तरफ और चीखा, हाय हाय हाय। फिर वही महीना आ गया, इसके आंसू निकल आए। इसने अपनी लंबी दम से आंखें पूंछी। 30 दिन, 30 पूरे दिन मैं कुछ नहीं कर सकता। वो गार में इधर उधर घूमने लगा, जंजीरें घसीटते हुए। खड़ खड़ खड़। इसने अपने छोटे शैतानी बच्चों को आवाज दी, ए मेरे प्यारे बच्चों, उधर आओ। 7 छोटे शैतान गार से निकले, सब एक से ज्यादा एक बदमाश। सबके सीन टेढ़े, दम उलझी हुई आंखें शरारती। जी अब्बा जान। बड़े शैतान ने एक लंबी सांस ली। सुनो बच्चों, रमजान आ गया है। मैं कैद हूं, लेकिन तुम आजाद हो। जाओ, इन बच्चों के रोजे तोड़वाओ जो पहली बार रोजा रख रहे हैं। शैतानी बच्चों ने एक दूसरे को देखा, फिर शरारती मुस्कुराहट आई। जी अब्बा जान, हम जरूर कामयाब होंगे। और वो निकल पड़े। बड़ा शैतान गार में बैठकर मुंतजिर हो गया। अब देखना आज रात कितने रोजे टूटते हैं। पहला छोटा शैतान, जिसका नाम था वसवास, गया उम्र के घर। उम्र 8 साल का था। पहला रोजा। बहुत जोश वाला बच्चा। सुबह सहरी के बाद उम्र घर में बैठा था। थोड़ी देर बाद इसे बहुत प्यास लगी। वसवास ने मौका देखा। वो आहिस्ता से उम्र के कान के पास आया। उमर ने कान हिलाया। पानी पी लो उम्र, बस एक घूंट, कोई नहीं देखेगा। उमर ने पानी के गिलास की तरफ देखा। ठंडा पानी, बर्फ के टुकड़े, गिलास पर पानी की बूंदें। उम्र का हाथ आगे बढ़ा। वसवास खुश हो गया। हाँ हाँ हाँ, बस उठाओ। तभी उम्र की छोटी बहन कमरे में आई और चीखी, उम्मी, उमर भाई पानी पीने वाले हैं। उमर ने हाथ फौरी पीछे खींचा। नहीं नहीं, मैं सिर्फ गिलास देख रहा था। वसवास ने सर पर हाथ मारा। वो नहीं, छोटी बहनें सबसे खतरनाक मखलूक। वसवास ने दूसरी कोशिश की। थोड़ी देर बाद उमर अकेला बावर्ची खाने में था। फ्रिज खुला था। सामने आम का रस, ठंडा दूध से। वसवास ने फिर सरगोशी की। फ्रिज बंद करने से पहले एक घूंट या आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस दिन उमर ने 5 बार अऊज़ु बिल्लाह पढ़ा। हर बार वसवास को ऐसे लगा जैसे इसके सर पर कोई बहुत ये भारी बच्चा किताब बहुत है। मुश्किल है। शाम को वसवास वापस गार में आया, नाकाम, परेशान, सर पर झटका लगा हुआ। बड़े शैतान ने पूछा, क्या हुआ? अब्बा जान, इस लड़के ने अऊज़ु बिल्लाह पढ़ कर मेरा भुरकस निकाल दिया। दूसरा शैतान और नन्ही फातिमा, दूसरे छोटे शैतान का नाम था लालचो। वो गया फातिमा के घर। फातिमा 7 साल की थी, बहुत प्यारी बच्ची। पहला रोजा रखा था। दोपहर को फातिमा सोफे पर बैठी थी। उम्मी ने बावर्ची खाने में पकौड़े बनाना शुरू किए। चर 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 चर। पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। अलचो ने मौका देखा, वो पकौड़ों की तरफ गया, एक पकौड़ा उठाया और फातिमा की नाक के सामने लेकर आ गया। सूंघो फातिमा, कितना अच्छा है। बस एक। फातिमा की आंखें पकौड़े पर जिम गईं। लालचो खुश हो गया। हाँ हाँ हाँ। तभी फातिमा ने आंखें बंद कर ले, कानों पर हाथ रख लिया और गाना शुरू कर दिया। अल्लाह 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 हो। लालचो हैरान होकर पकोड़ा पकड़े खड़ा रहा। फातिमा बेटा, क्या कर रही हो? अम्मी, खुशबू आ रही थी इसलिए मैंने अल्लाह को याद करना शुरू कर बावर्ची दिया। खाने से आए, फातिमा को आंखें बंद करके कानों पर हाथ रख कर गाते देखा। फातिमा बेटा, क्या हो रहा है? फातिमा ने आंखें खोली। उम्मी, पकोड़ों की खुशबू आ रही है। मुझे रोजा तोड़ना नहीं था तो मैंने गाना शुरू कर दिया। उम्मी ने इसे गिले लगाया। माशाअल्लाह मेरी बेटी।
लालचौ गार में वापस आया, हाथ खाली। तीसरे शैतान का नाम था चकमा। वो गया बिलाल के घर। बिलाल 10 साल का था, जरा होशियार किस्म का बच्चा, लेकिन थोड़ा डरामेबाज। चकमा ने सोचा इसके साथ जहानत से काम करना होगा। दोपहर को बिलाल सहन में बैठा था। धूप थी, गर्मी थी, थकावट थी। चकमा ने बिलाल के कान में कहा, बिलाल तुम बीमार लग रहे हो। बिलाल ने अपने आप को देखा, वाकई आज तुम बीमार लग रहे हो। चेहरा पीला है, बुखार लगता है। बेटा बुखार तो नहीं है, वाकई दर्द है या सिर्फ मुश्किल लग रहा है। थोड़ा आराम करो, ठीक हो जाओगे। उठो, पानी पियो। नींद में भी रोजा रख रहा है। नींद में भी रोजा रख रहा है। तुम भी नाकाम। यस। जो सब्र करता है वही कामयाब होता है। अरे बच्चों, रमजान आ गया तो मेरी तो छुट्टी हो गई। मैं बस में डालूं तो तुम लोग कहता हूँ रोजा छोड़ दो, तुम कहते हो सब्र।